हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज डोडला डेयरी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए, उनका डिस्कशन करेंगे। एंड इस सेक्टर को हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा था। इस सेक्टर में हेरिटेज फूड, हैट्सन एग्रो, डोडला डेयरी एंड अनलिस्टेड स्पेस में मदर डेयरी अमूल आता है। सो ये मिल्क सेलिंग सेक्टर है एंड यहाँ पे भी ग्रोथ ठीक है। अनलिस्टेड स्पेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है। एंड बिफोर कमिंग टू दिस सेक्टर एंड द कंपनी, अगर मार्केट की बात करते हैं, सो मार्केट में सेंटिमेंट काफी वीक थे। अगर आप देखोगे, जैसे इसराइल एंड लाइक ईरान की वॉर का अनाउंसमेंट हुआ, मार्केट्स पैनिक कर गए वर्ल्ड वाइड एंड काफी ज्यादा सीरियस लेवल पे चल रहा है। सो लाइक लास्ट 2 3 4 साल से काफी वॉर्स का सिचुएशन चल रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक एंड नहीं हुआ एंड इंडिया पाकिस्तान का बीच में हो गया था, नाउ इसराइल ईरान। सो वर्ल्ड वाइड एक पैनिक रहता है। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ये, क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई वॉर होता है ना, तो लाइक ऑयल प्राइस शूट अप कर जाते हैं। एंड इंडिया बीइंग एन इंपोर्टर ऑफ द ऑयल, हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल। सो हमारे को लाइक जैसे $1 पर बैरल भी इंक्रीज होता है तो काफी नुकसान होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हर चीज का प्राइस बढ़ जाता है एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सो आरबीआई अपना रेट कट नहीं कर पाएगी एंड एक स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी में अभी ग्रोथ है नहीं। एंड अगर ग्रोथ के बिना जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन होता है, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। सो उसी का कंसर्न होता है, जैसे ही मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है या वर्ल्ड वाइड, जैसे ही मतलब कुछ भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं उसके प्राइस अप जाते हैं, तो इंडिया एज एन इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो इसलिए मार्केट बहुत क्विकली रिएक्ट कर जाती है। एंड अभी देखते हैं हाउ थिंग्स गो एंड हाउ थिंग्स इवॉल्व। सो अगर जब तक ऑयल के प्राइस कंट्रोल में, नो वन केयर्स अबाउट क्या हो रहा है वर्ल्ड में। सो दैट समथिंग अबाउट द मार्केट। एंड बाकी अब कंपनी लाइक सेक्टर की बात करते हैं। सो मिल्क जो सेक्टर है, जो इस सेक्टर में अमूल, मदर डेयरी डोमिनेट करते हैं। लाइक सबसे ज्यादा शेयर अमूल का है, पैन इंडिया प्लेयर है। बट डोडला डेयरी बहुत छोटा प्लेयर है, बट कंसिस्टेंटली 18-20% से लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ग्रो कर रहा है एंड वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एंड ये आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स को। सो मिल्क का अगर देखोगे तो डिमांड एवर लास्टिंग है एंड इसका तो हमेशा ही डिमांड रहेगा। बट इधर मार्जिन ज्यादा नहीं होते, बहुत थिन वेफर थिन मार्जिन पे काम करती है पूरी इंडस्ट्री। ये लोग कमाते कैसे हैं? सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जैसे आपका पनीर, घी, आइसक्रीम एंड अदर प्रोडक्ट्स, स्किम्ड मिल्क होता है, पाउडर एंड ऑल। सो ये सारे प्रोडक्ट्स ये लोग जब सेल करते हैं तो इनको हायर मार्जिन मिलते हैं, कर्ड भी उसमें आता है। सो जो ये क्या कर रही है, सारी कंपनीज प्रेफर करती है कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज्यादा लो रादर देन मिल्क, तभी इनके मार्जिन हाई होते हैं, वहां पे ये लोग मार्केट शेयर गेन करते हैं। एंड इस इंडस्ट्री में एंटर करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि फार्मर्स के साथ आपका अलाइनमेंट कैसा है, आपको आउटसोर्स करना पड़ता है काम, मतलब फार्मर से कलेक्ट करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है एंड शेल्फ लाइफ भी कम होती है मिल्क की। सो एक इकोसिस्टम सेटअप करना पड़ता है। सो इस इंडस्ट्री को क्रैक करना इतना इजी नहीं है। कुछ स्टार्टअप्स भी आए इसमें, कंट्री डिलाइट जैसे, वो भी ग्रो कर रहा है काफी अच्छा। सो ओवरऑल सेक्टर अच्छा है। डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली डोटर डेयरी का क्या आउटलुक है एंड कैसे रिजल्ट क्वार्टर फोर के रिजल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर दैट वन मोर थिंग, मैंने लाइक यूट्यूब पे मेंबरशिप बटन पे लाइक ज्वाइन ज्वाइन बटन के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो, सो एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो 4 वीडियोस आई हैव अपलोडेड, सो उधर हम और स्पेसिफिक बात करते हैं और लाइक स्पेसिफिक कंपनी के एंड क्या सेक्टर्स में चल रहा है। सो एटलीस्ट इन अ मंथ आई विल बी अपलोडिंग 4 वीडियोस। सो अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आपको ज्वाइन बटन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आई विल शो ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. This is a disclaimer. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के नंबर जो रिसेंटली है, देन कॉन कॉल एंड वैल्यूएशन समरी। सो एक अनाउंसमेंट करना है। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच कर रहा हूँ वो बताता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919 और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.bill.com। एंड सेकंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। एंड yesterday I have uploaded high growth undervalued NBFC stock. So to get the access of this video, आपको ज्वाइन बटन पे ज्वाइन कर लाइक इसके थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड दो लेवल है, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 में 2 वीडियोस का एक्सेस है, लेवल 2 में 4 वीडियोस का एक्सेस है। इफ यू वांट टू गेट दिस वीडियो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले सेक्टर का आउटलुक डिस्कस करते हैं। सो मिल्क का अभी भी मेजर अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है। 54% अभी भी अनऑर्गेनाइज लाइक इंडस्ट्री है मिल्क की, 46% ऑर्गेनाइज्ड है। एंड ये 10 ईयर्स पहले 70-30 था, 70% अनऑर्गेनाइज था एंड 30% ऑर्गेनाइज था। अब जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइक एक्सपेक्टेड है कि ऑर्गेनाइज शेयर मार्केट शेयर गेन करता रहेगा। ये इंडिया में हर चीज में चल रहा है। तो अब बात करते हैं जो इंडिया इस प्लेयर है, अमूल, मदर डेयरी, नंदनी, हैट्सन एग्रो, हेरिटेज फूड, डुडला डेयरी। अमूल का मार्केट शेयर 35% है एंड 80,000 करोड़ का रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 25 का। डोडला डेयरी का 2 से 4% रेवेन्यू है, 3300 करोड़ का पूरा रेवेन्यू था। सबसे छोटा प्लेयर डोडला डेयरी है
देन मदर डेयरी सेकंड नंबर पे, हैट्सन एग्रो, हेरिटेज फूड्स एंड ऑल, ये सारे प्लेयर्स है। सो जो मेजर प्लेयर्स है वो अनलिस्टेड है, बट डोडला डेयरी सबसे छोटा प्लेयर है एंड ये आंध्र एंड तेलंगाना में डोमिनेट करते हैं। अब बाकी नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड भी ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड अमूल बिंग द पैन इंडिया प्लेयर। एंड इस सेक्टर में अगर आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि ग्रोथ जो है, मदर डेयरी 15% से ग्रो कर रहा है, अमूल ने 12-13% से ग्रो कर रहा है। सो इतने बड़े प्लेयर्स भी इतने अच्छे पेस से ग्रो कर पा रहे हैं, सो सेक्टर में ग्रोथ है। सो सबसे पहले डोडला डेयरी का डिस्कशन करते हैं। सो सबसे लाइक एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इसने रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को, लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट सिमिलर ही है। दूध, दही, उसमें लाइक फ्लेवर्ड मिल्क आता है, देन स्वीट्स सबकी आती है, पनीर, घी, योगर्ट, बटर मिल्क, छाछ, आइसक्रीम एंड ऑल। सो मेजर इनका मिल्क से रेवेन्यू आता है, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एज अ टोल्ड यू, घी, पनीर, बटर, इन सब पे फोकस रहता है, क्योंकि यहाँ से मार्जिन हाई होते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू FY 25 के पूरे रेवेन्यू का 35% अकाउंट करता था। लास्ट ईयर ये 28% था। सो जितना ज्यादा ये अकाउंट करेगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जितना गेन करेगा मार्केट शेयर ओवरऑल रेवेन्यू का, उतना ज्यादा इनको मार्जिन से मिलेंगे, and उससे क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। सो इनका फोकस उसी पे है। एंड इनका 10% रेवेन्यू केनिया एंड युगांडा से आता है, अफ्रीका रीजन में। तो वहां से भी अभी लाइक दे आर प्लानिंग कि 3 कंट्रीज को फोकस करेंगे, अफ्रीका, केनिया एंड युगांडा। एंड उधर ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं, एंड उधर काफी अच्छा इनको रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। क्योंकि वहां पे मतलब हमारा, अगर आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंपनीज काम करती हैं, लाइक ऑटोमोबाइल भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में, बिकॉज वहाँ पे सिमिलर चीजें हैं, एंड वो अभी इंडिया से भी अंडर डेवलप्ड है, एंड वहाँ पे भी स्कोप ज्यादा है। सो इंडियन कंपनीज काफी सारी अफ्रीका में सप्लाई करती है चीजें, वहाँ बिजनेस अच्छा कर रहा है। सो अब आते हैं इनके लाइक, अगर मार्जिन प्रोफाइल देखोगे तो पैट मार्जिन ओवर द ईयर, लाइक लास्ट 4-5 साल में 6.5% से 7% हो गए। सो मार्जिन इंप्रूव करें इनका ओवर द ईयर्स, पहले बीच में डिप हो गए थे, देन अगेन ऑल टाइम हाई पे मार्जिन है इनके। सो कंपनी ने अपना लाइक एफिशिएंसी बढ़ाई है, वैल्यूड प्रोडक्ट्स के मार्जिन लाइक पोर्शन इंक्रीज करे तो उससे मार्जिन बढ़ रहे हैं। सो कंपनी लाइक इन अ डिसेंट ट्रेजेक्टरी इज वर्किंग। सो उनके Q4 के रिजल्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। सो 15% का रेवेन्यू ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, एंड देन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45% ग्रो करा। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर देखोगे तो 20% का सेल्स ग्रोथ था, प्रॉफिट का ग्रोथ 55% था, तो मार्जिन एक्सपैंड करें इनके। एंड ओवर द लाइक क्वार्टर्स देखोगे तो 15, 20, 29, 10, 12% से, मतलब डबल डिजिट्स, प्रीटी गुड डबल डिजिट से लोग ग्रो कर रहे हैं, एंड मार्जिन भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो इनका अगर 3 इयर्स का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का डोडलर डेयरी का 26% है, 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 19% है, एंड 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ 60% है। सो कंटिन्यूसली इनके मार्जिन एक्सपैंड करें, लाइक फाइनेंशियल ईयर 22 में 9% मार्जिन थे, अब 10% है, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 11% मार्जिन मार्जिन लाइक इन्होंने टारगेट करें। सो 18-20% से ग्रो कर रहे हैं, ROE 20% है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा है। सो वेरी कंसिस्टेंट कंपनी। इसके पीयर्स के देखते हैं। सो पहले हम हैट्सन एग्रो के देखते हैं, लास्ट 3 इयर्स के 11% की सेल्स है, 12 मंथ्स की 8% की सेल्स है। ऑल दो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट सेल्स 11-10% से है, जबकि लाइक डोडला डेयरी 20% से ग्रो कर रही है। अब हेरिटेज फूड्स देखते हैं, हेरिटेज फूड्स भी 12 मंथ्स में 9% से ग्रो कर रही है, 3 इयर्स में 16% से। सो दोनों कंपनीज को डोडला डेयरी आउट परफॉर्म कर रही है विद अ वेरी कंसिस्टेंट 18-20% नंबर। पीयर्स जो है वो लाइक 10-15% से ग्रो कर रहे हैं। सो डोडला डेयरी का लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो इसमें अगर लाइक पब्लिक का शेयर होल्डिंग 10% है, वो मेंटेन्ड है। DIs कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 17% टू 20%। FIs का स्टेक इंटैक्ट है, एंड प्रोमोटर 60% ओन करते हैं, 33,000 शेयर होल्डर्स है। लाइक वेरी अनपॉपुलर कंपनी थी, पॉपुलर नहीं है, बट कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रही है। एंड इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। सो 1 रुपये जो कंपनी कमाती है उसको 31 का प्राइस टू अर्निंग देते हैं, एंड 3 इयर्स का मीडियन भी इसका 31 है, अपने मीडियन पी पे चल रही है। एंड पहले इसका लाइक पी गया था 42-43 के अराउंड, अब वापस अभी मीडियन पी के अराउंड है। सो कंपनी इज फेयरली वैल्यूड, नॉट समथिंग एक्सॉर्बिटेंटली वैल्यू, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अब इसके पीयर्स का वैल्यूएशन देखते हैं। जो हैट्सन एग्रो है वो 80 के पी पे चलता है, डोडला रेट 31, एंड हेरिटेज फूड 22। हेरिटेज फूड डिस्काउंट पे ट्रेड करता है थोड़ा। एंड FY 25 का अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे, मदर डेयरी 15% से ग्रो करा, एंड ऑन द अदर हैंड अमूल 12% से। सो 12-15% से इतनी बड़ी जो 80,000 करोड़ 30,000 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनीज ग्रो कर रही हैं। सो ये तो बहुत छोटी कंपनीज है, हैट्सन एग्रो, लाइक डोडला डेयरी एंड ऑल, ये इतना ग्रो नहीं कर पा रहे, एंड जो लिस्टेड स्पेस में डोडला डेयरी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो इसका पूरा समराइज करते हैं, एंड मैं कॉन कॉल का डिस्कशन भी करूंगा। सो जो सेक्टर है मिल्क सेक्टर, ये एवर लास्टिंग है,
एंड इसका डिमांड रहेगा ही रहेगा। बट ये ऐसा नहीं है कि लाइक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऐसा नहीं कि ज्यादा आप मिल्क पीना शुरू कर दोगे, आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे, लाइक घी, पनीर, बटर, मिल्क, छाछ, आइसक्रीम एंड ऑल। एंड अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स, पहले जो कर्ड है वो घर में बनती थी, अब सारे लोग बाहर से ही लाते हैं। सिमिलरली घी एंड ऑल, तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे मार्जिन है। तो सारी ये कंपनीज का टारगेट ये है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा शिफ्ट करो, यानी कंज्यूमर हैबिट्स बढ़ रही है, तो जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा इन कंपनीज को बेनिफिट होगा, यही कंपनीज का ऑब्जेक्टिव है। बट अगर आप देखोगे तो मदर डेयरी जो है वो लाइक 15-17% मार्केट शेयर होल्ड करती है, एंड वो इस स्पेस में 15% से ग्रो कर रही है। ऑन द अदर हैंड लिस्टेड स्पेस में देखोगे तो हेरिटेज फूड एंड हैट्सन एग्रो 9-10% से ग्रो कर रहे हैं, डोडला डेयरी 20% से ग्रो कर रही है। सो आई वुड से कंसिडरिंग सबसे छोटी कंपनी है, दे शुड हैव ग्रोन मच मोर एग्रेसिवली। वो एग्रेशन नहीं है बट वेरी कंसिस्टेंट कंपनी 18-20% से 3 ईयर से ग्रो कर रही है, ROE 20% का है, लाइक प्रेडिक्टेबिलिटी से ग्रो कर रही है। इन्होंने गाइड भी करा है कि 15% से हम ग्रो कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ अफ्रीका रीजन में भी एंड इंडिया में भी। 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है, एंड का प्लान है कि अभी तक ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में मेजर डोमिनेट करते हैं सदर्न रीजन में, अभी लोग महाराष्ट्र में FY 27 में एंटर कर जाएंगे। सो एक और ड्राइवर ऐड हो जाएगा, एंड देन ये नॉर्थ में भी कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन देख रहे हैं। सो कंपनी लाइक एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन एंड ऑल, नॉट जस्ट सेटलिंग आउट, एंड प्लान है कि वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स को कैसे इंप्रूव करे। सो वेरी वैल्यूएशन वाइज भी ठीक कंपनी है, वेरी लाइक decent growing, predictable company, and with average valuation, I would say. So the company looks good compared to its peers and all. So I hope you got a clarity on this, and let me know in the comment section if you have any questions. I will answer them. Thank you.